पहले तो मैं आप सबका एक ऐतिहासिक मोमेंट पे सबका स्वागत करना चाहूँगा. दिस इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट. So everybody out here, you all are witnessing and you all are involved and you all are part of history. क्योंकि ये दुनिया की, not India's, not Asia's, लेकिन ये दुनिया की पहली NFT funded फिल्म है. So firstly, congratulations to all of you all to be here. ये हम सब के लिए एक गौरव की बात है क्योंकि ये सिर्फ मैंने नहीं किया है अकेले. ये पूरी इंडियन NFT कम्युनिटी ने की है, आपने की है, हम सब ने साथ में की है. और ये इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है कि दुनिया भर की आंखें जो हैं, जो नज़रें हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास से हम सबको इस फिल्म पे देख रही हैं. बहुत जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है जैसे कि द US और इवन इफ़ यू गो अप टू चाइना ऑन द ईस्टर्न साइड, वहाँ पर NFTs का जो प्रयोग होता है वो काफ़ी आगे बढ़ गया है. लेकिन उसके बावजूद इंडिया से पहली NFT फंडेड फिल्म आई है और ये बहुत ही बड़ी बात हो गई है. सो थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट. आप यहाँ पर आए हैं, ये बहुत ही बड़ी चीज़ है. और हम इस NFT की दुनिया को एक मास मूवमेंट बनाना चाहते हैं क्योंकि आप सब जानते हैं कि हमारे जो देश है, वी हैव मोर देन 1.3 to 1.4 बिलियन पीपल. और सिर्फ इस 1.3 और 1.4 बिलियन में ही एक छोटा सा जो एक परसेंटाइल है, इतना छोटा सा परसेंटाइल है, और फिर भी वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट क्रिप्टो यूजर्स इन दिस इंटायर वर्ल्ड. सो आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट प्लेस टू बी. और इसका जो पोटेंशियल है वो आप समझ भी नहीं सकते हैं इस वक्त. ये आज हमने क्या कर दिखाया है, मैं आपको थोड़ी सी इसकी एक ब्लूप्रिंट बन गया है, एक रास्ता बन गया है. पहले लोग जब फिल्म बनाना चाहते थे, जैसे कि मैं कैसे फिल्म बनाता, मैं लोगों के पास जाता, मैं बोलता कि भाई थोड़े से पैसे दे दो. मैं अपने चाचा के पास जाता, मैं बोलता थोड़ा पैसे दे दो. मैं अपने खुद के थोड़े से पैसे डाल देता. और वो सब करके भी जो मेरे चाचा हैं, जो मेरे दोस्त हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो बोलते कि यहाँ पर यार ये चेंज कर ले, यहाँ पर एक आइटम नंबर डाल दो, यहाँ पर ये कर दो. बहुत ही अच्छे सजेशंस हैं. लेकिन मैं अपनी खुद की पिक्चर, अपनी खुद की विजन को आगे नहीं बढ़ा सकता था. अब क्या हुआ है कि मैंने आप सबकी मदद से और एक सोच की मदद से एक प्रोसेस किया है जो जहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं. जैसे कि आप सर, आप एक जाने माने एक प्रोड्यूसर हैं. आपने बाकायदा 2-3 फिल्म्स प्रोड्यूस किए हैं. रीजनल सिनेमा बहुत है, छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स बहुत हैं, और हमने नेपोटिज्म का नाम नहीं सुना है. तो आई डोंट वांट टू गेट कंट्रोवर्शियल. लेकिन अगर आप मेरी तरह अपनी खुद की एक छोटी सी फिल्म बनाना चाहते हैं तो ये एक रास्ता आ गया है जो दुनिया भर इसे इस्तेमाल करने वाला है. मैंने जून में अपना पहला NFT बनाया था और मैं नहीं जानता था कि उस वक्त उस NFT बनाकर मैं इस देश का द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू हैव मेड एंड सोल्ड एन NFT. ये बहुत ही बड़ी और एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मुझ में, जो मैंने उसे चेस नहीं किया, वो हो गया. और उसके बाद NFTs मेरे बनते गए, बिकते गए, और मैं काफ़ी पॉपुलर हो गया इस NFT दुनिया में. मैं यहाँ पर भगवान की कृपा से पिछले 27 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ. मेरी शुरुआत हुई थी डिज्नी से, विकी वेताल, फिर बहुत सारे अमेजिंग शोज़ जैसे कि हिप हिप हो रहे, उसके डायरेक्टर नुपुर अस्थाना यहाँ पर हैं, सुचित्रा पिल्ले अंदर बैठी हैं, वो आएंगी अभी, रुशाद राणा है. हम सब अभी तक दोस्त हैं. बहुत बढ़िया फिल्म्स जैसे कि इश्क विश्क, जन्नत, किस्मत कनेक्शन, IPL, ये सब मेरे रास्ते में आ गई. और उसके लिए मैं हमेशा बहुत ही ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इस टिकटॉक और इंस्टाग्राम के 1 मिनट के जो हमारा 1 सेकंड 10 सेकंड का जो हमारा माइंड रिटेन हुआ है, 27 साल तक आप लोगों ने मुझे झेला है और अभी भी झेल रहे हो, उसके लिए बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा. तो मैं भी चाहता था कि मैं एक फ़िल्म बनाऊं और ये एक रास्ता निकल गया. मैंने अपने NFTs बेचे और उस पैसों से जो पैसे आए, मैंने सोचा कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा. फिल्म का नाम है इल्म. जैसे कि आप देख सकते हैं, इल्म का मतलब है नॉलेज, एक शुरुआत, एक अंडरडॉग, एक इंस्पिरेशन. और आज हम सब एक बहुत ही कठिन टाइम से गुजर रहे अभी भी हैं. जो पैंडेमिक हुआ है, जो दुनिया भर में वॉर्स हो रहे हैं, वो एक दूसरी चीज़ है. लेकिन हम सब यहाँ पर, हम सब ने कुछ खोया है,
हमारे हिस्से का एक पर्सनालिटी का कुछ खोया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके माँ बाप उनसे छिन गए कोविड के वजह से, और उन्हें अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ शायद रहना पड़ा, और उनके अंदर एक कला थी, और अब वो कला पता नहीं बाहर आएगी कि नहीं, क्योंकि अब तो उन्हें सर्वाइवल पर सोचना है। ये कहानी है एक 11 साल के लड़के और उसकी दादी के बीच में, जब इनके जो पेरेंट्स हैं वो 2-3 महीने पहले एक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इनसे छिन जाते हैं। और ये जो लड़का है, आप तो समझते हैं कि जब 10-11 साल के बच्चे होते हैं, भगवान ना करे कि अगर उनके पेरेंट्स उनसे छिन जाए तो वो मतलब शट डाउन हो जाते हैं, क्योंकि वो एक वक्त होता है जब आप अपने पेरेंट्स से सबसे नज़दीक एक बॉन्ड बनता है और वो आपके लिए पूरी दुनिया है। तो ये शट डाउन हो जाता है और ये अपने दादी के साथ रहने लगता है। और फिर एक मोमेंट आता है जब इसकी दादी भी शायद उससे छिन जाए, और ये लड़का कैसे उसमें कामयाब होता है कि वो अपनी ज़िंदगी को वापस समेट ले, या होता भी है कि नहीं। ये है एक छोटी सी कहानी। ये एक 35-40 मिनट की एक शॉर्ट फीचर फिल्म है जिसमें बाकायदा बहुत उम्दा म्यूज़िक है। समर स्वरूप है जो इसके म्यूज़िक डायरेक्टर है और सिंगर भी है, और वो भी अंदर है। मैं चाहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब उनसे भी बात करें, अंदर हम एक शो भी करेंगे उनके साथ। अभिजीत वगानी जो एक बहुत पॉपुलर कंपोज़र हैं, उन्होंने बैकग्राउंड म्यूज़िक की है। सोनल मेहरोत्रा कपूर जो आपकी ही फील्ड में है, बहुत ही पॉपुलर जर्नलिस्ट हैं, पहले एनडीटीवी के साथ थी, अब मनी कंट्रोल के साथ हैं, उन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल अपीयरेंस की है। सुचित्रा पिल्ले ने की है। तो बहुत सारे लोगों ने अपना एक सपोर्ट दिया है, और इस सब को मिलाकर हमने तहत 2 महीने में एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमने NFTs क्रिएट किए, उन्हें बेचे, और उस पैसों से जून से लेकर आज तक जो हमने कलेक्ट किया उससे मैंने एक फ़िल्म बनाई है जिसका नाम है इल्म। थोड़ा ज़्यादा बोल दिया तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन एक नया टॉपिक है तो मैं चाहता हूँ कि आप सब इसकी अहमियत समझें, क्योंकि मैं आपको ये सबके सामने एक ऐलान करना चाहता हूँ। छोटी मुँह बड़ी बात, माफ़ कीजिएगा अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, लेकिन इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इफ़ films are going to be funded with NFTs in the future. It is a question of when. And ladies and gentlemen, that when has begun now, has begun today, has begun in India. And Ilm is the world's first NFT funded film. Thank you very much and congratulations. Move on the side a little bit. Yeah. Stand. Just wait here, please wait here. Come. हाय, कांग्रेस विशाल। इनसे हिंदी में बात कीजिएगा। ठीक है जी। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये निफ्टी ड्रीम्स जो आप देख रहे हैं, ये है निक कल्याणी, और ये रियली जो है वो सपनों के सौदागर हैं, और मैं बता देता हूँ क्यों। इस फिल्म का बेसिक फंडा था कि हम NFTs बेचें, और जो पैसे उन पे से आए हम उसका इस्तेमाल करके ये फिल्म बनाएं, और फ्यूचर में भी हम ये करने वाले हैं। अब जो भी ये फिल्म, मतलब ये फिल्म ये नहीं है कि बहुत इस वक्त कि इट्स नॉट सच अ बिग बजट फिल्म कि ये इतने बड़े पैसे बनाएगा या इसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इतना होगा, लेकिन होगा ज़रूर बहुत कुछ। लेकिन जो खरीदता है इस NFTs को, इन्हें कलेक्टर्स कहते हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है? तो जब आप NFT बेचते हो तो उससे इस फिल्म यानी कि इल्म प्रोजेक्ट के लिए जो आप NFTs खरीदते हो, उससे एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको इस फिल्म में प्रोड्यूसर का क्रेडिट मिलेगा। अब मैं पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ, और मैं जब भी अपना नाम देखता हूँ स्क्रीन पर तो मतलब मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। आप सब श्योर आप सब इससे आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है इसकी, कि आप जब देखोगे इस फिल्म में तो आप इनके कलेक्टर्स के नाम देखेंगे। इसके अलावा हमने डिसाइड किया है कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री, टेलीविज़न इंडस्ट्री में जिन्हें सबसे ज़्यादा संकट हुआ, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ कोविड के वक्त, वो थे हमारे डेली वेज वर्कर्स, हमारे ड्रेस दादा, हमारे स्पॉट दादा, हमारे लाइटमैन, क्योंकि काम ही नहीं था। तो हमने डिसाइड किया है कि इस फिल्म से जो भी हमें रेवेन्यू मिलेगा उसका एक हिस्सा हम 2 चीज़ में बांटेंगे। नंबर 1, टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट फॉर द डेली वेज वर्कर्स, यानी कि हमारे फिल्म में हम जितने भी डेली वेज वर्कर्स को अफोर्ड कर सके और उन्हें नौकरी दे सके और उन्हें क्रेडिबिलिटी और एक एम्प्लॉयमेंट दे सके, हम देंगे, और उसके बावजूद हम उन्हें अपने तरफ से अ थैंक यू ग्रैटिट्यूड देंगे। तो ये एक दूसरी चीज़ है। अब ये है निक कल्याणी, और हमारे फिल्म की जो NFTs थे वो थे 4 कैटेगरीज में, एक प्लैटिनम टिकट, एक सिल्वर टिकट, एक ब्रॉन्ज टिकट और एक गोल्ड टिकट। और प्लैटिनम का एक ही टिकट था,
और ये खरीदा है मिस्टर निक कल्याणी ने। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। निक रहते हैं अमेरिका में और ये है इंडियन। ये यहाँ पर आई थिंक यहाँ से कुछ 40 साल पहले अमेरिका के लिए रवाना हुए थे और इन्होंने बहुत सारे स्टार्टअप्स क्रिएट किए हैं और बहुत नाम कमाया है, पैसे भी कमाए हैं काफ़ी। लेकिन पॉइंट ये है कि उसके साथ भला किया है। हमारे यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर राहुल जी हैं, आई ऑल्सो रिक्वेस्ट हिम टू कम, उर्वी हैं, बहुत सारे हमारे कलेक्टर्स अलग अलग शहर से यहाँ पर आए हैं जिन्होंने हमारे जो NFT टिकट्स हैं वो कनेक्ट किए हैं और उसकी वजह से हमने एक फिल्म बनाई। अब आपका सवाल था कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो धीरे धीरे to make films and to make web series with bigger budgets, which is going to be funded purely from the blockchain. यानी कि NFT से फंड हो सकता है, क्रिप्टो से फंड हो सकता है, कहीं से भी फंड हो सकता है जहां ब्लॉकचेन से आए। और वहां पर इन्वॉल्व होते हैं निक कल्याणी। और निक कल्याणी के जो नया वेंचर है उनका नाम है NFT ड्रीम्स, यानी कि निफ्टी ड्रीम्स, जिसमें वो आर्टिस्ट्स को बैक करना चाहते हैं, उन्हें पावर देना चाहते हैं और वो जो शब्द होता है स्टार्विंग आर्टिस्ट वो हटाकर एक्सट्रीमली प्रॉस्परस एंड वेल टू डू आर्टिस्ट का वो दर्जा देना चाहते हैं। सो आई थैंक यू फॉर दैट ग्रेट वेंचर। थैंक यू वेरी मच। अगर आप निक से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, यू कैन गो राइट अहेड एंड आस्क। श्योर। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? सर, आप क्या कहना चाहेंगे जो उस फिल्म जो बनाई है विशाल ने, और क्या खास बात लगी थी आपको? Sure. Do you mind if I answer in English? Yeah, cool. So when Vishal approached me, it took me literally 5 seconds to say yes, because I see him as a very credible person in this space, who's an innovator and who wanted to, just break new ground. And I felt like this is a huge, momentous opportunity for me to get into Bollywood. I am originally from Bombay. I left here when I was 18. And Bollywood runs in my blood, and so for me it was a great opportunity to connect and to actually do something useful. When he later told me that the funds from the film would be used to help some of the people working on the stuff, the daily wage workers, that was even better. So yeah, with Nifty Dreams, we are gonna collaborate and do this bigger, better, and just continue to break new ground and just do some amazing things in the space and put like Bollywood's already on the map. We're gonna put it on the crypto map as well. So it's very exciting. Here we are. It's a pretty big announcement today कि Nifty Dreams and VMF, which is Vishal Malhotra Films, are going to be coming up with our next venture, which is going to be bigger. It's going to be, I don't know if it's going to be better, because this is going to create some standards, but that's where we stand. So thank you very much. Absolutely. Thank you. So much. Thank you.